तो फ्रेंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशंस को कि ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशंस क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशंस इज अ क्रिटिकल टास्क इन कंप्यूटर विजन वेयर द ग्लोबल इज गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स विद इन एन इमेज और वीडियो स्ट्रीम। यानी जो आपके ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है एक प्रकार का क्रिटिकल टास्क होता है जो कि कंप्यूटर विजन के अंदर यूज होता है, जहाँ पे जो गोल होता है इसका वो होता है आइडेंटिफाई करना और लोकेट करना ऑब्जेक्ट को एक इमेज और वीडियो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन मेथड्स रेंज फ्रॉम सिंपल टेक्निक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स दैट लेवरेज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। यानी ये जो आपका ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन मेथड होता है वो एक सिंपल टेक्निक और काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम पर भी काम करता है जो लेवरेज करता है मशीन लर्निंग को और डीप लर्निंग को। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि डिस्क्राइब की गई हैं फॉलोइंग टर्म्स में। सबसे पहला आपका आता है हब ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर क्या रहता है, हब ट्रांसफॉर्म इज अ टेक्निक यूज टू डिटेक्ट ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक लाइन, सर्कल, इलिप्स एक्सेट्रा इन एन इमेज। यानी ये जो आपका हब ट्रांसफॉर्म एक प्रकार का टेक्निक होता है जो कि यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए ज्योमेट्रिक शेप्स को, जैसे कि लाइन हो गए, सर्कल हो गए, एलिप्स हो गए किसी भी इमेज के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कुलर ऑब्जेक्ट। यानी ये पर्टिकुलरली इफेक्ट करता है डिटेक्ट करने के लिए स्ट्रेट लाइन को और सर्कुलर ऑब्जेक्ट को, इवन जब हम क्या करते हैं देयर इज नॉइज इन द इमेज, अगर नॉइज हो इमेज के अंदर तब। एंड दिस मेक्स इट सिंपल yet पावरफुल टूल फॉर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इन स्पेसिफिक केसेस। अब यहाँ पे आता है कि हाउ वर्क ट्रांसफॉर्म्स वर्क्स फॉर लाइन डिटेक्शन। यानी लाइन डिटेक्शन के लिए आखिर कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहला उसका प्रोसेस आता है लाइन डिटेक्शन, दैट मीन्स स्टैंडर्ड हब ट्रांसफॉर्म। तो इसका जो गोल होता है वो होता है डिटेक्ट करना स्ट्रेट लाइन को इमेज के अंदर, और लाइन इन अ 2D इमेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दैट मींस y इज इक्वल टू mx प्लस बी वाई, और इसे हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस बी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं और उसके जो प्रोसेस दिए गए हैं उसका एडवांटेज ये है कि ये रबस्ट टू नॉइज एंड गैप्स इन द एज डेटा, और सेकंड वन इज वर्क्स वेल फॉर डिटेक्टिंग लाइंस इवन व्हेन दे आर फ्रेगमेंटेड। ओके। अब यहाँ पे लिमिटेशन की हम बात करें, लिमिटेशन क्या है तो ये कह रहा है कि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, यानी ये काफी एक्सपेंसिव होता है स्पेसिफिकली इन हाई डायमेंशन शेप, just like when detecting the curves other than the lines, and second one is requires a clear and well defined edge map to work efficiently। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज होता है तो इसका यूज है लैंड डिटेक्शन इन ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर, दूसरा यूज होता है डिटेक्टिंग द बाउंड्रीज और एज इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके। अब यहाँ पे दूसरा आता है टेम्पलेट मैचिंग। टेम्पलेट मैचिंग क्या है, टेम्पलेट मैचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन मेथड है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के अंदर, और ये जो मेथड होता है वो इन्वॉल्व करता है स्लाइड करने के लिए किसी भी टेम्पलेट को इमेज के अक्रॉस, और इनपुट और कंपेयर करता है टेम्पलेट को विद इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द इमेज के अकॉर्डिंग। जो रीजन होता है बेस्ट मैच का वो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ टेम्पलेट मैचिंग वर्क्स, किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहला है टेम्पलेट प्रिपरेशन, दूसरा स्लाइडिंग विंडो, तीसरा आपका कंपैरिजन, और इसके अलग अलग फंडामेंटल, और चौथा आपका था बेस्ट मैच। एडवांटेज की हम बात करें सिंपल एंड इजी टू इंप्लीमेंट, दूसरा एडवांटेज है इफेक्टिव वेन द ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड एंड डज नॉट चेंज इन स्केल रोटेशन और ओरिएंटेशन। ओके। उसके बाद इसका लिमिटेशन दिया हुआ है, इसके एप्लीकेशंस दिए गए हैं। तीसरा आपका आता है एज डिटेक्शन एंड कंट्रोल काउंटर बेस्ड रिकॉग्निशन। ओके। तो यहाँ पे उसके प्रोसेस बताए गए हैं किस तरीके से ये वर्क करता है, वो भी दिया है कि एज डिटेक्शन, काउंटर रिकॉग्निशन, उसके बाद इसके एडवांटेज दिए गए हैं, डिसएडवांटेज दिए गए हैं, और चौथा नंबर आपका आता है कनेक्टेड कंपोनेंट लेबलिंग। और कनेक्टेड कंपोनेंट लेबलिंग भी क्या होता है ये भी बताया गया है किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले थ्रेशोल्डिंग आता है, लेबलिंग आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन आता है, उसका एडवांटेज दिया हुआ है, लिमिटेशन एप्लीकेशन दिए गए हैं। पांचवा आपका आता है कलर बेस्ड रिकॉग्निशन, इसके अंदर बताया गया किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद इसके जो समरीज है समरीज भी दिए गए हैं, और इसके बाद समरी ये है कि ये बताया गया है कि अलग अलग करके कि आखिर एट द लास्ट पॉइंट आपको कौन सी चीजें याद होनी चाहिए। ओके।